नमस्कार दोस्तों, बिहार अपडेट में मैं अतुल गंगवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों जिनका हम हर एपिसोड में विश्लेषण करते हैं, उनको लेकर हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ जुड़ते हैं इसमें वरिष्ठ पत्रकार और खबर से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण लोग। आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में, जिनकी रहस्यमय मृत्यु ने इस समय महाराष्ट्र और बिहार में तो एक तरीके से देखा जाए हंगामा करा ही हुआ है। देश में भी उनके लाखों चाहने वाले जो प्रशंसक हैं वो उस मृत्यु के कारण ढूंढने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल। जुड़ी हैं अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जुड़े सोशल मीडिया एक्सपर्ट मनीष वत्स जी। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं इस मुद्दे पर अपनी बहुत ही अहम राय देने के लिए निलोत्पल मृणाल जी। निलोत्पल मृणाल जी पारिवारिक मित्र हैं सुशांत सिंह जी के, और जो मुंबई में जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है उससे वो निरंतर जुड़े हुए, और उनके प्रयास से बहुत सारी चीजें लोगों के सामने आई हैं, और जिनको देखकर सरकार और पुलिस ने भी अपनी गतिविधियों को, अपनी कार्यप्रणाली को बदलने का प्रयास किया है। और हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील श्री विक्रांत यादव जी, जिनकी इस पूरे मामले पर बहुत पैनी नजर है। इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं सबसे पहले चलता हूं मनीष जी के पास। मनीष जी, आप बताएं कि इस समय क्या चल रहा है बिहार में, ट्रेंडिंग क्या है? सोशल मीडिया पे तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार बातें हो रही है, उनके बारे में ट्रेंडिंग चल रही है। कल भी सोशल मीडिया पे जब पूरे देश में अयोध्या में राम जी के मंदिर का भूमि पूजन था, ऐसे में भी सुशांत वाज किल्ड ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर जो कल राम भूमि पूजन के कारण थोड़ी सी दब सी गई थी, उसमें था कि इस केंद्र सरकार ने सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस एक दिन पहले इसके लिए अनुशंसा की थी। उन्होंने इस कदम का स्वागत किया है। इसके अलावा कई सारे राजनीतिज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है। इस विषय पे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो है लगातार इस विषय पे एक्टिव हैं, चूंकि उनका पटना के एसपी विनय तिवारी जी अभी भी मुंबई में क्वारंटाइन है, और उन्होंने ट्वीट किया था कि इसके लिए उन्होंने बीएमसी को पत्र लिखा था, जिन्होंने जवाब दिया है कि वो उनको यानी तिवारी जी को छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे में उन्होंने लिखा है कि हो सकता है बिहार पुलिस कोर्ट में जाए, चूंकि उनको ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उनको क्वारंटाइन नहीं करके एक तरह से हाउस अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा और तमाम लोग, सेलिब्रिटीज वगैरह जितने भी हैं, उन्होंने सीबीआई जांच का स्वागत किया है। और जो आम जनता है जो ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, उन्होंने भी इस केंद्र सरकार के इस कदम की प्रशंसा कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या मृत्यु रहस्यमयी मौत से पर्दा उठे। जी मनीष जी, हम सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु के बारे में, जो उसके बाद जो कहानियां चल रही हैं, जो उनके बारे में कहा जा रहा है, जो उनकी मृत्यु के कारण बताए जा रहे हैं, उनके बारे में निरंतर कहीं ना कहीं देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे साथ नीलोत्पल जी जुड़े हुए हैं। नीलोत्पल वो व्यक्ति हैं जो सुशांत जी के परिवार के बहुत ही निकट है, और इस समय मुंबई में जितनी गतिविधियां उनकी जांच के लिए चल रही है, उनकी मृत्यु के कारणों की जांच के लिए चल रही है, उससे वो जुड़े हुए हैं। नील, आप हमें ये बताएं कि क्या आपको ऐसा सस्पिशियस लगता है कि जिस प्रकार से जो जांच हो रही है, क्या वो ठीक दिशा में हो रही है, या आपको कौन से मुद्दे और कौन से कारण हैं जो महाराष्ट्र पुलिस नहीं उठा रही है और बिहार पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, उनके पेरेंट्स को बिहार में एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, और अब सीबीआई जांच की केंद्र ने मांग की? आपको महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का ये जो इस पूरे मामले में क्या रुख लग रहा है? जी, अब देखिए क्या है कि जिस दिन ये घटना हुई थी 14 जून को मैं कहीं व्यस्त था सोशल वर्क में, तो 15 तारीख को मैं उनके पिताजी को रिसीव करने गया था एयरपोर्ट पे। उनके जो बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत पुराने हमारे संबंध है, नीरज कुमार बबलू जो एमएलए हैं, तो 15 तारीख उनके पिताजी को रिसीव करने से लेके क्रेमेशन सेंटर ले जाने
सुशांत भाई को मैंने आखिरी वक्त में कंधा भी दिया हुआ है। पता नहीं कहाँ से उनसे मेरा ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, और उनके जस्टिस के लिए जितना भी मैं कर सकता था पर्सनल लेवल पे, जितने दरवाजे खटखटा सकता था, बहुत लोग आके मीडिया में उनके फ्रेंड वगैरह क्लीन चिट दे रहे थे, उनके लिए पुलिस कंप्लेन करने से लेके उनके पिताजी के नाम पे फेक ट्विटर अकाउंट था। और कहीं ना कहीं चाहे पुलिस हो या लोग ये समझ रहे थे कि क्योंकि फैमिली नहीं आएगी तो मामला रफा दफा हो जाएगा। फैन तो खड़े थे डे 1 से, सारे फॉलोअर खड़े थे, बट कहीं ना कहीं लोग ये समझ रहे थे कि फैमिली नहीं आ रही है, मामला रफा दफा हो जाएगा। फैमिली के तरफ से, फैमिली के बिहाफ में मैं जितना समझा सकता था डे 1 से ही सबको समझाया, सबको बोला। बिहार पुलिस की टीम भी जब रिक्शा में घूम रही थी तो मैंने उनको जितना चीज मुहैया कराया जा सकता है कि इंसानियत के नाते, वो भी यहाँ पे, वो भी मीडिया वालों ने हमारा BMW कार से लेके हर चीज चलाया, बहुत चीजें। बट मुझे लगता है कि जो आवाज 15 तारीख से सबने मिलकर उठाया है, मेरा एक छोटा सा रोल था, बट जो पूरा इंडिया जो के फैन है, जितने लोगों ने जो आवाज उठाया, उस कारण से आप समझिए कि एक सैलाब, एक जो जन सैलाब उमड़ा सोशल मीडिया के थ्रू। और जिस तरीके से न्यूज ने इसको कवर किया, मीडिया ने इसको कवर किया है, उस हिसाब से बहुत प्रेशर बिल्ड हुआ। और आप समझिए ना कि कोई IPS ऑफिसर को एक दिन में बॉम्बे में फ्लाइट में इतने सारे लोग आते हैं, आपने 10,000 लोगों में जो बाई फ्लाइट आ रहे हैं, 20,000 लोगों में जो बाई ट्रेन बॉम्बे में आ रहे हैं, कुछ लोग बाई रोड आ रहे हैं, उसमें से आपने रात में 11 बजे किसी IPS ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दिया, तो इट वाज काइंड ऑफ अ हाउस अरेस्ट। तो कहीं ना कहीं उनके कार्य करने के शैली पे तो कहीं ना कहीं पहले से डाउट हो रहा था। और जब अब CBI आ गया है तो एटलीस्ट सबको राहत की सांस है कि यहाँ पे कोई किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं हो। तो चीजें ठीक है, हम लोग तो डे 1 से यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जितना प्रेशर बना सकते थे बनाया। मीडिया में जाके जो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको कहाँ से फोन था, कहाँ से थिप था, हमने हर चीज इन्फॉर्म किया। और फाइनली फैमिली आगे आई। और देखिए, अगर फैमिली आगे नहीं आते, उनके डैड आगे नहीं आते, तो ये CBI जांच अप्रूव नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसमें उनके फैमिली का ही बहुत बड़ा रोल है। जब उनको पता चला, उनके पिताजी से उन्होंने 5 बार साल भर में बात की। आप समझिए किस तरीके का प्रेशर उनके ऊपर बनाया गया था, तो अपने घर पे बात नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं जब फैमिली हर चीज का अपडेट ली, उनको पता चला कि इसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, तो फैमिली आगे आई नीतीश कुमार जी से कि उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट करके रिकमेंड किया। और अब सबके सामने है। और मुझे लगता है कि कल ED ने अपना स्टेटमेंट दिया है और न्यूज चैनल में चल रहा था, जिस लड़की की एनुअल इनकम 11 से 14 लाख रुपए है, उसकी बॉम्बे में करोड़ों की संपत्ति है। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है जो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। जी जी, हमारे साथ विक्रांत जी भी जुड़े हैं। विक्रांत जी, अभी इस जो पूरे केस को एक नया मोड़ ये इस मायने में है कि CBI जांच के लिए दिया गया है, जो बिहार सरकार ने दिया, और अब केंद्र सरकार के पास ये जांच का मामला है। आपको क्या लगता है कि कई सारी टिप्पणियां ऐसी चल रही थी कि बिहार सरकार इसकी जांच करा सकती है CBI के माध्यम से, और क्या आपको इस पूरे मामले में लगता है, आपने भी इसको सुशांत सिंह राजपूत जी मर्डर या जो सुसाइड है उसको आपने स्टडी किया है? देखिए, ऐसा है, बेसिक चीज जो शुरुआत होती है वो है FIR, जो कि हमारे CRPC के अंदर सेक्शन 154 के अंदर होती है, जो कि राइटिंग में होनी चाहिए। और कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कोई होता है तो उसको इमीडिएटली पावर है SHO की या स्टेशन ऑफिसर की या जो भी ऑफिसर इंचार्ज है कि वो उसको ब्लैक एंड व्हाइट में उतारे और उसके बाद उसके आगे प्रोसीड करे। ये जरूरी नहीं है कि वो सारे अक्यूज्ड की बात, सारी कहानी, क्या वो सुसाइड है या इतनी कोई जल्दी नहीं होती है। उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो, उसके बाद आप तहकीकात शुरू करते हैं। आपका कंडक्ट बता देता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज 50 दिन हो गए डेथ हुए, 14 जून को हुआ था। उससे पहले उन्हीं की एक पर्सनल सेक्रेटरी 8 जून को 8वें फ्लोर से मलाड वेस्ट के एक अपने फ्लैट से उनका भी बता दिया जाता है कि वो सुसाइड किया गया है। फिर इतने दिन के प्रकरण में कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई ठोस दिशा नहीं होती। फिर उसके बाद आप जो लोग
मीडिया के अंदर, जैसे आपके अभी भाई साहब नील जी ने अभी बताया कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में जो लोग एक्यूज होने चाहिए उन्हीं से जाके उन्हीं की स्टेटमेंट करा के कि जी हमें कुछ मालूम नहीं है, तो एक इस तरीके की एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि जैसे कि 50 दिन 60 दिन 2 महीने बाद ये बात दब जाएगी तो खत्म कर देंगे। मेरा थोड़ा सा एक डिफरेंस ओपिनियन है भाई साहब से कि इसके अंदर पिताजी का तो रोल, देखिए एक फादर है उनका तो रोल रहेगा ही, सबसे बड़ा रोल जो है मासेस का है। सुशांत सिंह राजपूत के अंदर हर इंसान जो कि अपने दम से खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान का हर लड़का लड़की जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें सुशांत सिंह राजपूत में अपना एक कैरेक्टर दिखता है। और इसी वजह से वो भी बात बिल्कुल सही है कि राम जन्मभूमि का कल इनॉग्रेशन था, लेकिन हर एक आदमी सुशांत सिंह राजपूत के इशू के ऊपर डिस्कस करना चाह रहा है, चाहे वो हमारे वकीलों की बात हो, चाहे हमारे मौकिल की बात हो, चाहे हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, हर जगह इस टाइम सुशांत सिंह राजपूत का इशू है। आप जिस तरीके से आईपीएस ऑफिसर मिस्टर तिवारी को आप हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, एक तरीके से आप उनको एयरपोर्ट से उठाते हैं और एक गुमनाम जगह पे ले जाके बंद कर देते हैं क्वारंटाइन के बहाने से, जबकि आपको मालूम है कि एमएचए के गाइडलाइंस के हिसाब से किसी ऑफिसर और ड्यूटी है तो उसकी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में ही कैन बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्वारंटाइन। फिर उसके अलावा आप जिस तरीके से प्रोसीड किए, तो आपने देखा होगा कल सुप्रीम कोर्ट ने भी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने भी बड़े क्लियरली बताया कि आपको हम 3 दिन का टाइम देते हैं, आप एफिडेविट पे बताइए कि आपने इन 50 दिनों में किया क्या, और आप वो अपना हलफनामा दाखिल करिए और हम देखें कि क्या होना चाहिए। तो एक तरीके से उन्होंने रेप्रिमांड किया है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की पुलिस इन्वेस्टिगेशन को, और उन्होंने बहुत हद तक बिहार की पुलिस को सपोर्ट किया है साथ के साथ। जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से एक्ट किया। साथ ही गवर्नर साहब का भी धन्यवाद करना पड़ेगा, उन्होंने भी बड़े प्रॉम्प्टली इसके अंदर सीबीआई के जो कि अथॉरिटी होते हैं, उन्होंने अथॉरिटी के साथ अपना फोर्स किया, और सेंटर का भी थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने इमीडिएटली उसको रेटिफाई करके अप्रूव कर दिया। तो अब मामला जो है सीबीआई के सामने रहेगा। ये जो राजनीति के या किसी को कल्प्रिट को प्रोटेक्ट करने की जो एक कोशिश थी, ये नहीं चलेगी। और जो लेडी का नाम आ रहा है, जो एक प्राइम एक्यूज या सस्पेक्ट के तौर पे, ये बात बिल्कुल सही है, ईडी को इन्वैल्यूएट करना चाहिए कि कहां एकदम से 15 करोड़ रुपए गायब हो जाता है। एक इंसान, जो आदमी, हर आदमी जिस आदमी की बड़ाई कर रहा है, वो उस आदमी के अकाउंट से 15 करोड़ गायब होना, इसके अंदर ईडी को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को देखना पड़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर करना पड़ेगा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के हिसाब से, और आईपीसी के अंदर अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग का केस मेरे हिसाब से आईपीसी के हिसाब से ये तीनों सेक्शन तो जरूर लगने चाहिए। 306, 409 और 420, ये इस एक्यूज के साथ, इसके साथ प्रोसीड किया जा सकता है इस केस को बड़े आराम से। और मैं सारे हिंदुस्तान के सारे जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं, उनका मैं बहुत ज्यादा फील करता हूं कि उन लोगों को बहुत उम्मीदें हैं इस इन्वेस्टिगेशन से कि कहीं कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, क्योंकि हर एक को उसके अंदर एक कैरेक्टर दिखता है कि अपने सेल्फ मेड एक आदमी था, जिसको वहां के बॉलीवुड माफिया ने सिस्टमैटिकली कोई काम आ रहा है उसे रोक देना, या कोई काम प्रोस्पेक्टिव है उसको भी खत्म कर देना, एक आदमी को मजबूर कर दिया कि इस सर्कमस्टांसेस में पहुंचे। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अतुल भाई, कुछ मैं बोलना चाहूंगा। अतुल भाई। जी नील बोलिए। अतुल भाई, सर बहुत सही बोल रहे थे। सुशांत भाई एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, और मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आता है। वो हर जगह, आप समझिए कि बिहार जैसे जगह से आके जॉन का जो यूथ है अभी, वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस जगह पे पाता है, वो स्ट्रगल करता है। और कोई भी मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा ऐसा स्टेप लेने के पहले बहुत सोचेगा। और आप समझिए कि बहुत प्लान्ड था, इसमें उनके हाथ से ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी छीनी गई है जिसके बारे में लोग जानते नहीं। उनके पास नारायण मूर्ति की बायोपिक, जो छिछोरे और दंगल के डायरेक्टर थे, उन्होंने प्रपोज किया था, जो उनके हाथ से चली गई थी। चंदा मामा दूर के, शेखर कपूर की, वो उनके हाथ से चली गई थी। उनके हाथ से राइफल मैन करके मूवी थी साजिद नाडियाडवाला की, वो चली गई थी। लॉ करके एक मूवी आई थी, उनके पास थी संजय लीला। आप समझिए कि कोई ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी किसी के हाथ से चले जाए तो एक्सटर्नल प्रेशर तो लगा ही था,
बट इंटरनल में जो उनके सराउंडिंग में, जो उनके रूम में, और जो लड़की है जिसका नाम आ रहा है रिया चक्रवर्ती, वो इंटरनली इतना प्रेशर दे रही थी, और एक्सटर्नल जो प्रेशर था, चलिए कंपटीशन है, मूवी आना जाना अलग बात है, बट बड़े बैनर की 7 मूवी उनसे पिछले 1 सालों में छीनी गई थी या कुछ सालों में छीनी गई थी। उसका प्रेशर और एक इंटरनल प्रेशर मिलके कहीं ना कहीं किसी को प्रोवोक करता है ऐसा स्टेप लेने के लिए। और मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा इतना जल्दी टूटता नहीं है, हम सबने कंपटीशन देखा है, बट यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स इतनी जोर से लगी कि वो आदमी बिखर गया, अपने आप को संभाल नहीं पाया। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो एक सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य घरों से जो बच्चे आते हैं, उनमें एक लड़ने की क्षमता होती है और हालात को बदलने की क्षमता होती है। सुशांत जो बिना किसी गॉडफादर के पहले टेलीविजन में सक्सेसफुल हुए और उसके बाद फिल्मों में भी उन्होंने अपना एक बड़ा नाम और मुकाम बनाया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा जीवन में घट रहा था जो शायद वो किसी से ना कह पा रहे हो। और जो रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा है और उसके बाद रिया चक्रवर्ती की जो एक कनेक्टिविटी नजर आ रही है इंडस्ट्री के कुछ स्टारलॉर्ड्स के साथ, और जिस प्रकार से अभी वो केस फाइट करने के लिए जिस प्रकार से बड़े बड़े वकीलों की सेवाएं वो ले रही है, और इंडस्ट्री में कोई बहुत कामयाब नाम रिया चक्रवर्ती नहीं है जिसके पास बहुत धन पैसा हो, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि कोई ना कोई पीछे है जो चाहता है कि या तो रिया चक्रवर्ती बलि का बकरा बने, या फिर ये जो सुशांत की जो मृत्यु का जो रहस्य है वो रहस्य ही बना रह जाए। नील, आपने क्योंकि और बहुत सारी चीजों को उनकी मृत्यु के बाद बड़े करीब से देखा, तो आपका खुद का आकलन क्या है? जो उनके मित्र जो बड़ी तेजी से क्लीन चिट देने वाले, एक नेपोटिज्म की बात हुई जिसमें सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा जैसे, एकता कपूर जैसे बड़े नाम फंस रहे थे, फिर अचानक उस पर से चर्चा शिफ्ट हो गई, रिया चक्रवर्ती पर शिफ्ट हो गई। तो आपने जो इस चीज को देखा है बहुत निकटता से, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या सब कुछ ठीक है या सब कुछ ठीक दिशा में जाने की जा रहा है? देखिए क्या है कि जो चचा महेश भट्ट है, उसके ऊपर तो मैं बता रहा हूँ कि चचा महेश भट्ट ने तो मेडिसिन पढ़ा नहीं, वो डॉक्टर तो है नहीं ना, वो सुशांत भाई का रिलेटिव है। और रिया चक्रवर्ती का चचा से क्या रिलेशन था कि हर बार वो चचा को फोन लगाते थे कि किस डॉक्टर के पास जाए, और चचा के पास एक ऐसा डॉक्टर है, वो परवीन बॉबी से भी उसका ट्रीटमेंट कराया, उसको भी कूपड़ हॉस्पिटल लोग ले गए। तो रिया चक्रवर्ती का जो नेक्सस इंडस्ट्री के साथ है, अभी वो फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड जो अभी है उसके साथ दिखती है। पुलिस के पास जब गाड़ी जाती है तो करण जौहर का होता है। करण जौहर अवार्ड शो में आके पूछता है कि सुशांत को मारना है कि उसको टांगना है कि क्या करना है। ये बॉलीवुड करण जौहर की बपौती नहीं है, ना महेश भट्ट की बपौती है। लोग डरते हैं यहाँ पे आके, सोचते हैं कि करण जौहर के मूवी में काम कर लेंगे तो हमारा भाग्य बन जाएगा या फिर बन जाएगा। एक पूरा बॉलीवुड किसी के, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उनके पीछे तो कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री तो नहीं है, तो अपने दम पे वो बने। सेम सुशांत भाई बन रहे थे, बट इंडस्ट्री का जो नेक्सस है, चाहे वो करण जौहर जैसा मतलब वो लड़का है कि लड़की है वो भी अपने को नहीं पता है। वो ऑल इंडिया AIB शो हमको बताने की जरूरत नहीं है, वो क्या संस्कृति यहाँ के लोगों को दिखाता है AIB में, पता है कि हम क्या है नहीं है। शोड में उसने मेंटली सोचिए कितना प्रेशर होता है कि कोई करण जौहर जैसा आदमी, आपकी अगर शाहरुख खान है, कौन शाहरुख खान और शाहिद कपूर, उसको स्टेज में बुला के शुश शुश, और मतलब क्या है कि चीज ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लेगा या अपने आप को हार्मफुल कर लेगा। ये लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं सुशांत भाई के साथ। जी। अगर आप पे कोई एक एलिगेशन लगा दे, आप मीटू का एलिगेशन देख लीजिए, जो लड़की ने मीटू का एलिगेशन लगाया उसने बहुत लेट से 2 महीना तक मीडिया में नहीं आई, तब तक सोचिए उनके ऊपर क्या बीता होगा। कल आप पे कोई एलिगेशन, कल आप पे एक FIR हो जाए तो आपकी पूरी परिवार चिंतित हो जाएगी। एक लड़की के बारे में एक बोगस मीटू का एलिगेशन लग गया, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लोगों का ये एक नेक्सस है जो सुशांत भाई के कारण टूट जाएगा। हम तो जितना आवाज उठा सकते थे, जितना उनकी रियलिटी बता सकते थे, बता दिए हैं। और आगे भी बॉम्बे किसी की बपौती नहीं है, चाहे यहाँ पे अंबानी आए हो, चाहे यहाँ पे अमिताभ बच्चन आए हो, सब अपने कर्म से और मेहनत से बढ़ता है। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं बम्बई में। बम्बई किसी के बाप का नहीं, ये पूरा इंडिया किसी का नहीं है। जी रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो विक्रांत यादव जी ने जो टेक्निकल इश्यूज उठाए हैं,
इनमें वाकई दम है और ये लगता है कि अगर सुशांत सिंह के फैंस हल्ला नहीं मचाते, उनका परिवार तो ठीक है, जिसका बच्चा जाता है तो वो तो आवाज उठाता ही है, लेकिन पूरे देश में फैंस ने सोशल मीडिया पे और सामने आकर के अगर बहुत शोर शराबा नहीं किया होता तो यह केस वाकई तकनीकी एक तो दुविधाओं का शिकार हो जाता, क्योंकि मुंबई पुलिस ने एफआईआर कोई दर्ज की नहीं है, जो कि सीआरपीसी के तहत मैंडेटरी है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जहां तक सीबीआई जांच का प्रश्न है, तो मेरे मन में एक थोड़ी सी दुविधा ये है कि हमने पिछले वर्ष देखा कि शारदा चिटफंड घोटाला जो पश्चिम बंगाल में हुआ, उसमें जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर थे, तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सीबीआई जांच का ऑर्डर किया, और उसके बाद जब राजीव रॉय जो तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर थे, उनसे पूछताछ के लिए 5 सीबीआई के ऑफिसर पहुंचे थे वहां, तो कोलकाता पुलिस ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद हिरासत में ले लिया था। तो एक तो पॉइंट ये है कि क्या अब भी सीबीआई से महाराष्ट्र सरकार, अगर महाराष्ट्र सरकार का कोई बहुत प्रभावशाली नेता इस इन्वेस्टिगेशन की जद में आ रहा, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस सीबीआई को भी प्रॉपर मदद नहीं देगी, और तो ऐसी स्थितियों में अब फैंस को ही मुझे लगता है कि दबाव निरंतर बना करके रखना पड़ेगा। विक्रांत कोई टिप्पणी करना चाहे? मैं बिल्कुल आपकी बात को ही आगे लेके जाना चाहता हूं। मेरा कहने का जो रीजन है वो ये है कि सीबीआई के वैसे कोऑपरेट करे महाराष्ट्र पुलिस तो ठीक है, नहीं तो सीबीआई अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो कर सकती है सब कुछ। उसके पास एक पावर इतनी लेजिस्लेचर ने ग्रांट की हुई है कि उन्हें एक्चुअली जरूरत भी नहीं है कि क्या इन्होंने एफआईआर रजिस्टर की थी या नहीं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी तो पहले वो एक अपनी फॉर्मल एक एफआईआर रजिस्टर करेगी फ्रेश, और उसके बेसिस पे वो बिना पे आगे प्रोसीड करेगी। और जहां तक मुझे समझ में आता है, जैसे आप शारदा चिटफंड का हवाला देते हैं, राजीव जी मेरे से अक्सर कंसल्ट भी किए जब वो दिल्ली में उनको एमएचए के अंदर रखा हुआ था, और मैंने उन्हें काफी लीगल एंगल से गाइडेंस भी दी, जो मैं जितना सक्षम हूं उसके, लेकिन उसके अंदर था एक पॉलिटिकल एंगल था। यहाँ वो वाली बात नहीं है। देखिए, यहाँ सीबीआई को हमेशा एक लेबल लगाया जाता है कि सेंट्रली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से गवर्नड है, उनसे कंट्रोल्ड है। यहाँ पे फॉर्चुनेटली इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ मिस्टर सुशांत राजपूत, यहाँ सेंटर में बीजेपी है और उनकी वो गवर्नमेंट नहीं बना पाई महाराष्ट्र के अंदर, तो ये नहीं हो पाएगा कि यहाँ पे कोई बायस आ जाएगा। अगर हो सकता है कल को बीजेपी की सरकार रही होती महाराष्ट्र के अंदर, तो शायद हम ये सोच सकते थे कि कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ सकता था। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे दो विपरीत पार्टी आपस के आमने सामने है, तो लिहाजा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात है सीबीआई के ऊपर कोई सेंटर का, तो वो सही डायरेक्शन में तो हो सकता है, बट नेगेटिव या उसको स्कटल करने का इशू मुझे दिखाई नहीं देता इस सिचुएशन में। जी अनीता जी, मैं एक ना छोटी सी टिप्पणी आपसे बिल्कुल चाहूंगा इस विषय पर। ये इस तरीके की घटनाएं बॉलीवुड में मूवी इंडस्ट्री में नई नहीं है, पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो दिव्या भारती अपने घर की छत से गिर गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जिया खान का एपिसोड आया जिसमें सूरज पंचोली का नाम है, और इत्तेफाकन सूरज पंचोली का नाम इस पूरे उसमें दिशा की जो डेथ है उसमें सूरज पंचोली का नाम भी कहीं ना कहीं देखने और सुनने में आ रहा है। आपको लगता है क्या कि इन तमाम चीजों के बाद कोई न्याय मिलने की सुशांत को कोई उम्मीद बनेगी? देखिए, मैं नीलोत्पल को भी सुन रही थी और विक्रांत जी को भी सुन रही थी, और आपने बोला कि जैसा कि बॉलीवुड में एक ट्रेंड है कि लोग छत से कूद के या आत्महत्या बहुत करते हैं। वहां पे या तो कोई डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाता है तो आत्महत्या कर लेता है, और फिर उसके बाद उस केस को वहीं पे रफा दफा कर दिया जाता है। चाहे वो दिव्या भारती का केस हो, चाहे जिया खान का केस हो, या सुशांत की जो पूर्व सेक्रेटरी थी, अगर हम देखें तो उनका भी जो दिशा साम्याल जो थी उनको भी लेकर के
कोई भी मुखर होके आगे नहीं आया। जिया खान की माँ बहुत हद तक लड़ाई लड़ी थी सूरज पंचोली के अगेंस्ट में, लेकिन वो अकेली पड़ गई थी। वो बाहर रहती थी, बाहरी देश में रहती थी, और बार बार उनका वहां से हिंदुस्तान की कोर्ट में आके और पूछताछ में अपनी अपनी गवाही देने में उनको इतना परेशान किया गया कि फाइनली वो गिव अप कर गई। लेकिन सुशांत का मामला जो है, जैसे ही सुशांत की सुसाइड की बात आई, उनके फैंस ये मानने से इनकार कर दिए कि वो मर सकते हैं। हालांकि दिव्या भारती की मौत भी जब हुई थी तो लोगों ने बिलीव नहीं किया था कि आखिर दिव्या भारती इतने छोटे से उम्र में जब अपने करियर के पीक पे हो तो सिर्फ इतनी सी वजह से कि उनके जो लिव इन पार्टनर थे उनके साथ अगर कुछ रिलेशन अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से वो जान दे देंगी। तो कहीं ना कहीं जो जो नेक्सस है वो बहुत लंबे समय से हो रहा है, और इस लंबे समय के नेक्सस को जो हटाना है बहुत मुश्किल है। लेकिन विक्रांत जी और जो निलोत्पल जो बात करे कि वो नेक्सस को सीबीआई जो है, अगर सीबीआई की जांच अभी तक हुई नहीं थी और सीबीआई वहां पे गई है, तो सीबीआई को चाहे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट शारदा चिटफंड में जितना भी सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाए। वैसे ही अगर यहाँ पे सीबीआई को सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी तो बच नहीं पाएंगे। बस एक मुझे खटक सी लगती है, क्योंकि जो तार है वो लंबे लंबे बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कहीं मामला उलझ न जाए और किसी को बचाने में ये केस जो है जस्टिस पाने के रास्ते में इसकी इंतजार जो है लंबी ना हो जाए और उलझता उलझता कहीं आरुषि मर्डर केस की तरह ये खत्म ना हो जाए। बस वो चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर नीयत अच्छी रहेगी तो सुशांत की जो आत्महत्या जिसको बोल रहे हैं, सो कॉल्ड आत्महत्या, जो अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि वो आत्महत्या है, कई क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर। पुलिस ने भी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा की है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सीबीआई की अपनी फॉरेंसिक टीम होती है, उन सारे पिक्चर्स के साथ अगर डीएनए नहीं भी है, हालांकि मौत के बाद भी डीएनए रखा जाता है, अगर नहीं भी है तब भी वो पूरी जांच के साथ उन पिक्चर्स के साथ, उन एंगल्स के साथ, उन एविडेंसेस के साथ वो आगे आके अपने आप को प्रूव कर सके। यहाँ पे नियत की जरूरत है, नियत होना बहुत जरूरी है। वो दबाव की जरूरत है जो फैंस बनाए रखे। जी बिल्कुल। सुशांत को न्याय मिलने की उम्मीद तब है जब उसके फैंस बराबर दबाव बनाए रखें, और जिस प्रकार से अभी तक बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले के प्रति एक जो अपनी सोच, अपना एक रुख दिखाया है, तो कहीं ना कहीं वो न्याय मिलने की कुछ उम्मीद तो जगाता ही। लेकिन वही एक संदेह भी करता है कि जितने लंबे तार जिनका जिक्र अनीता जी कर रही थी, कहीं किसी को बचाने के फेर में सुशांत के साथ न्याय ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उम्मीद करते हैं सब पॉजिटिव चलेगा। बिहार अपडेट में आज इतना ही। आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रवि जी, निलोत्पल जी, विक्रांत जी, मनीष जी, अनीता जी, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सुशांत को न्याय दिलाने की ये मुहिम चलती रहेगी। आपसे भी मेरा अनुरोध है, अगर आप भी कोई बात अपनी कहना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा भेज सकते हैं biharupdate@gmail.com पर, और आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।